अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज एक और छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि जो मेरे पास कॉकटेल का बेबी है वो हम लेकर आए थे उसको फ्री फ्लाइट टेम करने के लिए। तो दोस्तों अभी जो है उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो दोस्तों उसकी जो ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप में आप लोग का शेयर कर रहा हूँ। स्टेप 1 में दोस्तों हम वॉक रिकॉल करवाते हैं और स्टेप 2 में जो है हम स्टेप ऑफ ट्रेनिंग उसको देते हैं। दोस्तों ये 2 ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है। अब उसकी तीसरी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है। तो तीसरी ट्रेनिंग में दोस्तों क्या है कि हम अपने बेबी पे रोज को जो जंप करना सिखाते हैं। जब बेबी जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़े उसके फेदर्स आ जाते हैं दोस्तों, यानी जब उसके थोड़े से फेदर्स आ जाते हैं अब वो जो है जंप करने के काबिल हो जाता है। तो जब उसको दोस्तों हम जंप करना सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो के जरिए आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है उसकी जंप रिकॉल हम करवाएंगे और किस तरह से उसको ट्रेनिंग देंगे। तो चलें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से जो है मैं अपने पेरोट्स को जो है जंप रिकॉल ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने बर्ड्स को जो जंप रिकॉल देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जब आप जो है बेबी को जंप करना सिखाते हैं, एकदम से दोस्तों हमें बिल्कुल अचानक से उसको ज़्यादा हाइट से जो उसको जंप नहीं करवाना है क्योंकि बेबी डर रहा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बनाई हुई है। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ से सीढ़ी बना लें या इस तरह जब दोस्तों आप उसको जंप करवाएंगे तो दोस्तों बिल्कुल जो है आपने 1 इंच का फासला रखना, 1 इंच के फासले में रख के उसको जंप करवाना। आप उसको यही कहेंगे, जो भी नाम होगा उसका नाम पुकारेंगे और उसको जंप करवाएंगे, ठीक है। उसको जंप, जैसे मेरा जो है ये पिका, मैं इसको पिका कहता हूँ, पिका कम ऑन जंप, पिका जंप। तो फिर जो है वो थोड़ा सा जंप करता है 1 इंच की ऊंचाई से। वो भी उसके लिए जो है ना बड़ी काफ़ी ऊंचाई होती है, लेकिन 1 इंच की ऊंचाई से वो जंप करता है, हैंड पे आता है। तो दोस्तों तरीक़ेकार वही है, हमें फिर क्लिकर दबाना है और क्लिकर के बाद जो उससे थोड़ी सी फीट देगी, फिर उसको हमें रखना है ऊपर और फिर इस तरह यानी कि हम 4-5 दफ़ा करेंगे। तो फिर दोस्तों थोड़ा सा उसका डर निकलेगा। तो फिर हम जो है ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, यानी कि पहले हम 1 इंच की ऊंचाई से मैं उसको जंप करवा रहा था, फिर 2 इंच 3 इंच की ऊंचाई पे या आप कहीं सीढ़ी में रख सकते हैं। सीढ़ी से उसको सीढ़ी उतरना, स्टेप बाय स्टेप यानी सीढ़ी उतरना, वहाँ से जंप करवा सकते हैं। दोस्तों कभी भी आपने डायरेक्ट जो है काफ़ी दूर से या खड़े होकर के उसको जंप नहीं करवाना है। उससे ये होगा कि उस टाइम पे जो है बेबी फ्लाई के मूड में होता है, फ्लाई करना और सीख रहा होता है जंप करना। तो एकदम से वो फ्लाई करने की कोशिश करता है और जाके कहीं दीवार पे भी लग सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देखें कि ये वीडियो मैंने बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें जब मैंने उसको दूर से रिकॉल की तो एकदम से वो फ्लाई करके मेरी तरफ आने लगा। इस टाइम पे उसका ब्रेक फेल होता है, डायरेक्शन उसकी सही नहीं होती, वो किसी भी तरफ निकल सकता है और कहीं जाके दीवार पे लग सकता है। तो इस तरह आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ये देखें जा करके किस तरह दीवार पे लगा है, तो इस तरह इसको चोट लग सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपने इसको जंप ट्रेनिंग सिखानी है और 1 दिन 2 दिन के बाद जब वो अच्छी तरह से जंप करने लग जाए फिर आपने उसकी जो हाइट वो बढ़ानी है। फिर इस तरह से आपने उसकी हाइट भी बढ़ानी है और थोड़ी सी दूरी बढ़ानी है, यानी कि 1 फीट की दूरी से उसको जंप करवाएंगे, बुलाएंगे। और ख्याल रखिएगा कि आपका बेबी अगर ज़्यादा छोटा है तो उसे ज़्यादा दूर से बिल्कुल भी रिकॉल ना करें। तो ज़्यादा ऊंचाई से जंप ना करवाएंगे, वो गिर सकता है और उसको चोट लग सकता है। तो आज की वीडियो इतनी सी है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग दोस्तों मेरे चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश की चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।